गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज प्रभा। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, जय भी जा रहा है। ये देखो, जय जय और मैं कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये एक सस्पेंस है। आप बस हमारे साथ चलते जाइए, पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जानने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वेट कीजिए और मेरे साथ आते जाइए। जय बी केयरफुल। ये हम आ गए हैं अभी टेरेस पर, मैं भी और जय भी। तो जय के हाथ में आपने देखा ना कुछ है, वो हम देना चाहते हैं कबूतर को। यहाँ पे हमारे टेरेस पे बहुत सारे कबूतर हैं। हम यहाँ पे कबूतर को मूंग की दाल देने आए हैं। और देखो जय कहाँ पे दे रहा है। मैं बोली कहीं और पे डालो, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा, कहीं भी डाले जा रहा है। नॉट हियर जय, कम कम कम। जय कभी मेरी बात कुछ नहीं सुनता है। जय कम हियर, कम हियर। व्हाट आई एम सेइंग, लिसनिंग और नॉट? No, I need to push here a bit. ओके कम कम। कबूतर को यहाँ पे दिखेगा भी नहीं जहाँ पे ये डाल रहा है। कहीं और रखना है जहाँ पे कि कबूतर देख सके, लेकिन जय को वहीं पे डालना है। क्या बोले, जय को सुनना ही नहीं है। तो थोड़े से ऊपर डालना है कि कबूतर को दिखे। ये देखो कबूतर थे अभी भाग गए। नो 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 जय, नॉट देयर, नॉट देयर। पुट नाउ, नॉट हियर जय, पुट हियर, पुट हियर, पुट हियर। Thunderbolts. देखो, हाँ सारे डाल दो बेटा। पुट ऑल, पुट ऑल जय, लिसन। देखो कैसे डाल रहा है। चलो ठीक है, कबूतर को तो मिल ही जाएगा। बहुत सारे कबूतर है, आप थोड़ी देर बाद देखिएगा। Then like a body. थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, बहुत सारे कबूतर आएंगे खाने के लिए यहाँ पे। तो हमारा और जय का काम पूरा हो गया है। हम जा रहे हैं अभी नीचे। यहाँ पे ये बहुत सारे वायर हैं, यहाँ पे लोग कपड़े टांगते हैं। लेकिन जय की हाइट छोटी है, मैनेज कर ले रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है। जय बी केयरफुल, डोंट रन। ओके गो स्लोली। Then finish. तो मेरा और जय का काम खत्म हुआ। आप लोग ने देख लिया ना क्या सस्पेंस था। हम गए थे कबूतर को खाना देने। जय ये सब काम में बहुत एक्सपर्ट है। एक्चुअली मैंने बुलाया भी नहीं था उसको, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको बुलाऊंगी तो मस्ती करेगा, काम कम करेगा, मस्ती ज़्यादा करेगा। लेकिन जय ने आज सही काम किया है, बिल्कुल परफेक्ट। तो हम आ गए हैं नीचे अपने घर। तो फ्रेंड्स, आप सबने देख ही लिया होगा कि मॉर्निंग में मैंने और जय ने कबूतर को खाना दिया। और बच्चा बहुत ही नटखट है, मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है, सिर्फ अपनी मम्मी पापा की ही बात सुनता है, क्योंकि उन लोग थोड़ा डांटते हैं तो उनसे थोड़ा डरता है।
और मुझसे बिल्कुल नहीं डरता है, क्योंकि उसको पता ही है कि मैं तो कभी डांटूंगी नहीं मैं हमेशा प्यार से ही बात करूंगी, इसीलिए मुझसे बिल्कुल नहीं डरता, ना ही मेरी कोई बात सुनता है। खैर फिर भी आज वो मेरे साथ गया तो मेरी बात माना और कबूतर को खाना भी दे दिया। और आज सुबह ऑनलाइन से वेजिटेबल्स एंड ग्रॉसरी आइटम भी आए हैं, तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं लिया है क्योंकि सब्जी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए हम लोग वही 2-4 दिन की सब्जी मंगा लेते हैं और फ्रिज में रख लेते हैं, फिर जैसे ख़त्म हो जाता है तो फिर से ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बाहर ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग ही जिंदाबाद चल रही है अभी। तो चलिए फिर मैं आप सबको बालकनी में लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है, क्योंकि अभी तो बालकनी में ही रखा हुआ है और उन सबको वॉश करके ही फिर फ्रिज में डालेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं बालकनी में। देखिए आज ऑनलाइन से ये सब ग्रॉसरी आइटम और वेजिटेबल्स आए हैं, और ये है राइस का पैकेट जो कि मम्मी ने ऑलरेडी ओपन कर लिया चेक करने के लिए कि राइस अच्छे हैं कि नहीं। तो मुझे तो अच्छे दिख रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए, अच्छे ही है नहीं, लेकिन मम्मी ने ऑलरेडी ओपन कर लिया है। और क्या क्या लिया है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। ये है फ्रूट्स, ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं हर बार इसे मंगा लेती हूँ। और भी फ्रूट्स लिए हैं, ये है एप्पल, तो ये भी मंगा लिया है। और ये है सरसों का तेल, क्योंकि हम सिर्फ सरसों के तेल में कुकिंग करते हैं, रिफाइंड तेल में बहुत ही कम करते हैं, तो इसे भी मंगा लिया है। और लिया है साग, ये है मेथी साग, तो ये पूरा छटा हुआ ही आता है, मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा क्लीन आता है और ऐसे पैकिंग में आते हैं, ये देखिए। और पालक भी लिया है, तो ये भी सेम है, पूरा क्लीन आता है, आपको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस धो के काट के बना लीजिए, कोई झंझट नहीं है। और इस बैग में क्या है मैं दिखाती हूँ, ये है प्याज, देखिए। और ये तो बिल्कुल कंपलसरी है क्योंकि हर सब्जी में ये डलता ही डलता है, तो ये हर बार मंगा लेते हैं। और एक चीज़ मंगाया है जो कि बहुत ही फेवरेट है हमारे घर में, ये देखिए गोभी, तो ये तो कंपलसरी है, आना ही आना है। तो ये एक है और बता रही हूँ, ये दूसरा है, और ये तीसरा। तो 3 फूल गोभी मंगाए हैं क्योंकि ये तो बनना ही बनना हमारे घर में सब्जी, इसके सबको यही पसंद है। और ये उनका पेपर है जो भी, इसमें सारी क्वांटिटी और लिस्ट वगैरह प्राइस ये सब दे के इन लोग सामान के साथ ये भी देते हैं, तो इसको हटाओ। और थोड़ा सा लहसुन लिया था, ये देखिए, तो ठीक है, लहसुन तो अच्छी क्वालिटी के दिख रहे हैं। और ये है गाजर, ये भी अच्छे ही है। और ये है कच्चे केले, कच्चे केले की सब्ज़ी हम सबको बहुत पसंद है, तो ये भी ले लिया है। और एक चीज़ बता रही हूँ, और क्या लिया है, ये लिया है भिंडी। भिंडी उतना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, जो जो सब्जी मार्केट में अवेलेबल है तो ख़रीद लिया है। और इस बैग में क्या है, ये है हल्दीराम का खट्टा मीठा नमकीन, जो मुझे बहुत पसंद है, और एक बार मैं खाना शुरू करती हूँ तो खाती रहती हूँ जब तक कि ख़त्म ना हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाऊंगी, इस बार कंट्रोल करके रखूँगी, तो कम ही खाऊंगी। ये क्या है, ये है करेले। और बाकी सब है टमाटर, 2 केजी टमाटर है। एक मिनट, बैग के अंदर दिखा रही हूँ, बहुत सारे टमाटर हैं।
तो मैं इसको नीचे नहीं रख रही हूँ, सीधे धोने के लिए ही बकेट में डालूँगी, क्योंकि अभी मैं नीचे डालूँगी फ्लोर में तो सब फैल जाएगा। तो ये पूरा 2 kg है, गोल वाले भी और बेंगलोर टमाटर भी, क्योंकि टमाटर तो हर सब्ज़ी में डलता है, तो इसीलिए 2 kg टमाटर खरीदना बहुत ज़रूरी है। टमाटर के बिना कोई भी सब्ज़ी बनती ही नहीं है। तो वेजिटेबल सब फ्रेश ही है, ये सारे सब फ्रेश हैं और चीप रेट में भी मिलते हैं। तो और आसान भी है, इस टाइम कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कोरोना के समय बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आ गया है सारे सामान, सिर्फ नीचे जाओ और जाके कलेक्ट करके लेकर आ जाओ। तो मैंने दिखा दिया है कि हमने क्या क्या ख़रीदे हैं, सारी सब्जी है। तो इस बार की इतनी ही शॉपिंग है, फिर से 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन में इतने सारे तो हो जाएंगे ख़त्म, फिर से ख़रीदेंगे। राइस भी अच्छा ही है ये वाले, आप लोग ट्राई कर सकते हो। बस ये नमकीन ज़्यादा मत खरीदिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी है और एक बार खाते रहेंगे तो खाते ही रहेंगे। तो बस मैंने आप सबके साथ शेयर कर लिया कि इस बार हमने क्या क्या खरीदा है। तो फ्रेंड्स, आज लंच में बन रहा है कच्चे केले की सब्जी, और कच्चा केला बहुत कम लोग पसंद करते हैं। जहाँ तक मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं सुनती हूँ तो लोग बोलते हैं अच्छा कच्चे केले की सब्जी कैसे बनती है, तो बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग हमेशा कच्चा केला तो ज़रूरी खरीद लेते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा जब आज हमारे घर में कच्चे केले की सब्जी बनी रही है तो क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले हम आलू को और कच्चे केले को बॉईल कर लेंगे। तो पहले आलू को फ्राई कर लेंगे थोड़ी सी हल्दी डाल के, और यहाँ पे कच्चे केले को काट के रखा है। तो आलू फ्राई होने के बाद इनको भी फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा फ्राई होने के बाद इसको भी निकाल लीजिए। कढ़ाई में तेल डाल के जीरा डाल दीजिए और खड़ी मिर्ची डाल दीजिए, और फिर प्याज डाल दीजिए और प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। और जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर और मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितना तीखा खाते उतना डाल दीजिए, और थोड़ी सी हल्दी और नमक ये डाल देंगे और फिर इसको फ्राई कर लीजिए। और इसके बाद फिर टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर जब गल जाए तो सारे आलू और जो भी हमने फ्राई करके केले रखे थे उनको डाल दीजिए, और फिर पानी डाल दीजिए। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। 10 मिनट तक के लिए उबाल लीजिए, और ये देखिए यम्मी सब्जी तैयार है। तो सब्जी तो बन गई और दिखने में भी बहुत यम्मी था। प्लीज़ आप सब ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आप सबको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज सुबह की शुरुआत अच्छी ही रही। मैं और जय छत पे गए, कबूतर को खाना दिया, विटामिन डी भी ले लिया फ्री का, और घर आके फिर ये जो भी वेजिटेबल्स वगैरह आए थे इन सब की वॉशिंग कर लिए। कुकिंग भी हो गया, आप सबके साथ कुकिंग भी मैंने शेयर कर लिया। मुझे लगता है कि मेरा ये ब्लॉग अब बहुत बड़ा हो गया है, इसको मैं यहीं पेंड करती हूँ। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब के पास में जो एक बेल आइकॉन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले मेरे जितने भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।